अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, तो थोड़ी बात आज हम कर लेते हैं ड्रामा सीरियल गूंज के बारे में। इस ड्रामे की शुरू की एपिसोड्स मैंने देखी थी और मुझे उन एपिसोड्स के अंदर ऐसा लगा था जैसे स्टोरी तो है और लेकिन उसके अंदर कुछ कमी है और चीज़ों को थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेट करके उन्होंने उसके अंदर ना बढ़ा-चढ़ा के थोड़ा-सा बताने की कोशिश करी है। शुक्र है ये ड्रामा खत्म होने वाला है। आज इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आई थी। अम, सेकंड लास्ट एपिसोड कह सकते हैं कि थोड़ी-सी जानदार थी, लेकिन मुझे फिर भी एक चीज़ जो महसूस होती है वो ये कि इन ड्रामों को बनाने में दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, इनके पास एक्टर्स भी होते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि इसको स्ट्रेच इतना कर देते हैं, खींच-खींच के सारे ड्रामे का कंसिस्टेंसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब एक इंसिडेंट हो गया, एक हैरेसमेंट का केस हो गया, उसके ऊपर एक लड़की का केस है, अब उसके दिन-रात दिखा रहे हैं गुज़रते हुए कि वो सड़क पे बैठी गोलगप्पे खा रही है यहाँ पर और वो घर में अब्बा के गले लग रही है और फैमिली टाइम हो रहा है। मतलब अननेसेसरी स्ट्रेचिंग जो होती है वो ड्रामे के मेन जो कॉन्सेप्ट होता है उससे इंसान को हटा देती है और उसकी तवज्जो फिर ड्रामे में कीड़े निकालने की तरफ चली जाती है। इस ड्रामे में शुरू में से मुझे जो बात महसूस हुई थी वो ये कि जो ज़रनाब बनी हुई है लड़की कोमलवीर, उसके जो कैरेक्टर की एक्टिंग थी ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये फ्रस्ट्रेटेड है। डायलॉग डिलीवरी बहुत ही मुस्तरब किस्म की जो होती है ना कि बस परेशान हाल और बहुत ज़्यादा जैसे एनर्जी अंदर भरी हुई है और ज़बरदस्ती एक्टिंग कर के उसको निकाला जा रहा हो। कुछ इस तरह की उसके अंदर कैफ़ियत थी। जिस शख्स को बुरा दिखाया तो उसको बेइंतहा बुरा दिखाया, जिस हीरो को अच्छा दिखाया मतलब बुरा जिनको दिखाया गया, गौहर रशीद को बेइंतहा बुरे और जिस लड़के को अहमद बना के पेश किया गया उसको अच्छा दिखाया, वो फिरोज़ कादरी थे, बेइंतहा अच्छे। अब ये शुरू के अंदर जब ऑफ़िस जा रही थी तो बेइंतहा इन्होंने जो है वो वेस्टर्न किस्म के आउटफिट्स पहने हुए थे, बड़ी टाइट क्लोथिंग इन्होंने पहन रखी थी और ख़ैर वो हर आदमी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी कोई कुछ भी कहे, इसके ऊपर लोग कहेंगे जी हर आदमी की अपनी मर्ज़ी, बेशक है। लेकिन इंसान अपना माहौल फिर भी देखता है। अगर आपको कोई ताने दे रहा है तो आप उसको किसी और तरीके से हैंडल करें। क्योंकि देखिए एक अपार्ट फ्रॉम कपड़े बात ये है कि जब आपको पता है एक आदमी इन्फ्लुएंशियल है, एक आदमी सीनियर है, वो आपका करियर खराब कर सकता है, लेकिन आप लगी हुई हैं उससे पंगा लेने पे किस बात के ऊपर? यदि कपड़ों की फिटिंग के ऊपर, कि मेरे टाइट कपड़ों पे उसने एतराज़ कर दिया तो मैं जा-जा के उसके भाग-भाग के उसके मुँह लग रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान जो है वो अपने आप को किसी दूसरे के लिए बदल ले, लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज़ चूज़ कर लें कि आपके लिए ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपना करियर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं मैं एक सर्टेन तरीके का कपड़ा ही पहनकर यहाँ पर आ जाऊँगी। क्योंकि देखिए बीइंग औरत इंसान को बुरा भी लगता है, खुद से ये चीज़ बुरी लगती है कि लोग क्यों मुझे निशाना बना रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर जो है वो उस तरीके की बात कर रहे हैं। हालाँकि बात ये है कि जो बदतमीज़ी करने वाले लोग होते हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई औरत पहन कर के आई है, वो ढकी-छुपी औरत के साथ भी उसी तरीके से बदतमीज़ी कर लेते हैं, उसका भी उसी तरीके से मज़ाक उड़ा के उसको भी उसी तरीके से तंग कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये बात इस वज़ह से कह रही हूँ कि जब ड्रामा शुरू हुआ तो इनको दिखाया बड़े वेस्टर्न आउटफिट सही समझ रही थी, इस किस्म की क्लोथिंग को तो पहन कर आ रही थी। जब ड्रामे में इनको दिखाया गया कि ये किसी इस तरह की मीटिंग में जा रही हैं, जब इनको निकाल दिया ऑफिस से और इन्होंने केस कर दिया सारी चीज़ें, या ये अदालत जा रही हैं, अब ये वहाँ पर शलवार कुर्ते पहन के और दुपट्टे गले में लटका के जा रही हैं। भई वहाँ पर भी उसी क्लोथिंग के साथ जाती, लेकिन नहीं ड्रामा बनाने वालों को और ये जो कैरेक्टर था ज़रनाब का, इन दोनों को इस बात का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान का जिस किस्म का माहौल है, उस माहौल के अंदर एक लड़की अगर इस तरह के टाइट क्लोथिंग पहनकर कहीं भी पहुँचेगी बहुत फिटिंग वाले और वेस्टर्न किस्म के, तो लोग उसके बारे में परसेप्शन बुरा बना लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि उसमें लड़की सही है या ये लोग जो परसेप्शन बना रहे हैं वो सही है, या लड़की गलत है या जो परसेप्शन बना रहे हैं वो लोग गलत हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा है कि आपकी सोसाइटी कैसी है, तो जैसी सोसाइटी होती है उसी हिसाब से आप उसके अंदर फ़ंक्शन करते हैं। चेंजेज़ जो आप लाने की कोशिश करते हैं स्लाइटली लाते हैं, एकदम से चेंज नहीं आता। अगर इन खातून को भी ये महसूस हो रहा था कि भई ये ऑफ़िस का माहौल इस काबिल नहीं है, हालाँकि इस ऑफ़िस में तो मेरी वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हर औरत जो है वो हलक तक पैंट चढ़ाए हुए और कसे हुए उसको फिर रही थी। इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तानी ऑफ़िस था उसमें 2-4 औरतों को नॉर्मल कपड़ों में दिखा देते और एडवर्टाइज़िंग एजेंसी टाइप की कोई जगह थी, कोई ऐसी भी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई डिमांड थी कि ज़रूरी है कि आप सब लोग जो हैं वो वेस्टर्न आउटफिट्स के अंदर आएँगे। लेकिन ये एक आजकल तरीका बना लिया है कि ऑफ़िस का माहौल दिखाना है तो लड़कियों को, तो उससे एक नुकसान ये होता है कि जो घर में बैठने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉर्पोरेट माहौल के बारे में नहीं पता होता, उनके घर से अगर लड़कियाँ पढ़ लिख के चाहती हैं कि हम जाके कहीं जॉब करें, तो घर वालों का कॉन्सेप्ट ड्रामा देख के ये बन गया होता है कि ऑफ़िस का ऐसा माहौल होगा, सब लड़कियाँ वेस्टर्न कपड़े पहनी होंगी, तो कल को हमारी बेटी भी पहन के निकल जाएगी। तो ये आप
इंटेंशनली उन लड़कियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना रहा है जिनका घर का माहौल पहले ही कंज़र्वेटिव है। तो एक बात तो ये हो गई, कि जो मैंने कपड़ों के मुताल्लिक़ कही। दूसरी बात ये है कि ड्रामे को जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा खींच के लंबा कर दिया था, डे टू डे लाइफ़ दिखा रहे हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती, आना-जाना, खाना-पीना। उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त उन्होंने बिला वजह का बर्बाद किया। जो ज़रनाब की छोटी बहन इस ड्रामे के अंदर बनी हुई है, उनकी एक्टिंग बेइंतहा ख़राब है और बिल्कुल बिला ज़रूरत कैरेक्टर था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद ये सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि उसको घर में कितनी ज़्यादा मुश्किलात का और मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से उन्होंने वो कैरेक्टर डाल दिया था। लेकिन ये कि इस लड़की की एक्टिंग बेइंतहा ख़राब थी और बहुत बिला ज़रूरत उसकी एक्टिंग थी, चीखना, चिल्लाना, आवाज़ भी चिलचिलाती हुई अजीब-सी और बिला वजह ये जो ड्रामे के अंदर एक चीज़ बना देते हैं ना कि हर आदमी दूसरे आदमी का जानने वाला है, जैसे दुनिया में बस ये 4-5 लोग ही हैं। इत्तेफ़ाक से वो लड़की अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही है और वहाँ पर जो उसका दोस्त बन गया, वो इत्तेफ़ाक से उस लड़के का भाई है, जिस लड़के के ऊपर ज़रनाब ने केस किया हुआ है। तो ये एक ऑकवर्ड सी बात थी, बिल्कुल ना समझ में आया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रामा थोड़ा-सा बेहतर था और अच्छा था कि इन्होंने इसके अंदर ज़्यादा कानूनी नुक्ते बताए कि एक औरत हैरेसमेंट का केस खुद कैसे लड़ सकती है और कौन-कौन से लॉज़ ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और थोड़ी-सी उन्होंने उसके अंदर रीडिंग भी करके ज़रनाब के कैरेक्टर ने जो है वो सुनाई, जो कि एक अच्छी बात थी, जो मुझे पसंद आई। मेरा ख़्याल है केस नंबर से 9 के मुकाबले में जो अभी ड्रामा आया था, उसके मुकाबले में ये ड्रामा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन क्योंकि इसकी बनावट जो थी, डायरेक्शन कह लें या प्रोडक्शन कह लें या एक्टर्स कह लें, वो जो थे वो थोड़े-से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के थे। इस वजह से इस ड्रामे को वो हाइप नहीं मिल सकी। जितनी हाइप जो है वो केस नंबर 9 को मिल गई, जबकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कम थी और गूंज ड्रामे के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा थी, एंड में ख़ास तौर पे केस लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ मुझे इस ड्रामे के अंदर अच्छी लगी कि इन्होंने एक पॉज़िटिव बात जो है वो बताई। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये कि इसमें जो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे, जिनको बुरा बनाना था, उनको बेइंतहा बुरा बनाने की कोशिश की गई, जिन पे तरस खाना था, वो बिला वजह बेइंतहा मज़लूम बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी ज़रूरत समझ में नहीं आती। एक्ज़ैजरेशन का नुकसान ये होता है कि लोग जो हैं वो उकताहट का शिकार हो जाते हैं, उनको ये बात महसूस होती है, यार ऐसा कहाँ होता है? अच्छा ऐसा भी नहीं होता, अच्छा ये भी कहाँ होता है? ऐसा तो नहीं होता। इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि ड्रामे के अंदर नेचुरल एक खूबसूरती होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जो सबसे बड़ा मसला इस किस्म के ड्रामों के अंदर है, वो ये है कि कानूनी नुक्ते तो बताने के लिए चले हैं कि केस कहाँ से लड़ा जाएगा। केस नंबर 9 में भी ये बात थी और गूंज के अंदर भी ये बात थी कि आपने केस चलें केस नंबर 9 को छोड़ें, गूंज की बात करते हैं कि ज़रनाब जो लड़की है, अब तक सेकंड लास्ट एपिसोड तक वो अपने साथ हुई हुई हैरेसमेंट को साबित नहीं कर सकी। ठीक है ना? उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो इत्तेफ़ाक की बात है कि वो एक इतनी पढ़ी-लिखी और तरक्की याफ़्ता लड़की होने के बावजूद उसको ये नहीं पता था कि पेपर वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है। वो रोज़ाना जाके मुँह ज़बानी शिकायत एचआर के अंदर कर रही थी। 2 दफ़ा शिकायत करने के बाद उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये लोग जो है मेरी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, लिहाज़ा मैं इनको एक दफ़ा लिख के ईमेल कर दूँ, पेपर वर्क जमा करूँ, कोई एविडेंस जमा करूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चलो हो गई इंसान से गलती, मान लेते हैं, लेकिन ड्रामा खत्म होने को आ गया है, वो अब तक अपने साथ हुई हुई हैरेसमेंट को साबित नहीं कर सकी है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इत्तेफ़ाक की बात ये है कि एक इंटर्नशिप करने के लिए एक लड़की जो है, उसके ऑफ़िस के अंदर आती है और उसके साथ भी सिमिलर काइंड का लेकिन ज़्यादा खतरनाक किस्म का हैरेसमेंट सेम आदमी जो है वो कर लेता है, यानी वर्बल के साथ-साथ वो उसके साथ कुछ फिज़िकल भी हो जाता है, ये बात उन्होंने अभी तक खोल के ड्रामे में नहीं बताई है। तो अब वो लड़की ने हामी भर ली है कि मैं आ जाऊँगी अदालत और मैं आके सारी जो है वो आपको गवाहियाँ दे दूँगी कि जी फलाने वक़्त मेरे साथ भी ये हुआ। तो वो एक सपोर्टिव रोल हो जाएगा उस लड़की का और ज़रनाब को जो है वो हेल्प मिलेगी साबित करने में कि नबील जो गौहर रशीद का कैरेक्टर है, वो जो है किस किस्म का आदमी है। लेकिन मेरा सवाल केस नंबर 9 में भी ये था, मेरा सवाल गूंजगामे के अंदर भी ये है कि देखिए आपने ये तो दिखा दिया कि कौन-सा कानून के तहत केस लड़ा जाएगा, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि एक औरत जिसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके साथ इस किस्म की ज़्यादती हुई है, चाहे हैरेसमेंट हुई है, चाहे कोई बड़ा केस हुआ है। अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा?